ये कौन है अब्दुल्ला? अकबर है, ये बदमाश है, जबरदस्ती शादी किया। अकबर छोड़ से, अकबर छोड़। हिना, तुमने हौसला तो नहीं हारा ना? सारे हौसले मिलाकर ही तुम्हारा हाथ थामा है, खड़ दिमाग कहीं के। तुम फिक्र मत करो, मैं अम्मा को समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी है, मैं खुद ही मना लूंगी उनको। हिना, तुम्हें अपना आप मनवाना होगा, तुम अम्मा को नहीं जान। इधर देना मुझे जरा, तू है दे मुझे फोन। हेलो, तुझे शर्म नहीं आती है? आधी रात को फोन करके मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है तू। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। बड़ी बेशर्म है वैसे, है बजाय शर्मिंदा होने के सलाम दाग रही है मुझे। आपको सलाम करना मेरा फर्ज है और मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ इतनी रात को, कोई बॉयफ्रेंड से बात थोड़ी कर रही हूँ। चुप कर बेशर्म। और तू बजाय उसे समझाने के, है बजाय डांटने के, तू मेरी बुराइयां कर रहा है उसके साथ। वैसे मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ सारी बात कि तू रुखसती से पहले ही मेरी बीवी लग गया, जोरू का गुलाम बन गया तू। अम्मा मेरी बात तो सुन। अरे चल, तू क्या सुनाएगा मुझे? मैंने अपने कानों से सारा सुन लिया। देखा, मैं ना कहती थी कि तेरा बेटा रातों रात जन्मुरीद हो गया है। ठीक है अम्मा, मैं तू ठीक कह रही थी। मैं देख के आई हूँ, उससे ना हीना से फोन पे बातें कर रहा था, मेरी बुराइयां कर रहा था। देखा, अरे मुझे पहले पता था। अब भी वक्त बेटे को हाथ कर ले, वरना ये हिना जो है ना तेरे बेटे को लेके उड़नछू हो जाएगी। ना मुझे ऑर्डर, अब मेरा एक ही बेटा है। अरे तेरे बेटे ने हाथ भी तो बहुत ऊंची जगह मारा है ना। अभी तो उसने फिलहाल हिना का मुंह देखा है, जब नोट देखेगा ना तो न तुझे मुंह लगाएगा और न मुझे। मैं कह रही हूँ शादी का वक्त आगे बढ़ा दे और इस मौके से फायदा उठा के इसके बाप को लूट खसूट ले। अम्मा, अरे शानो, अपना बुढ़ापा संभाल ले, वरना सारी जिंदगी झाड़ू पोछा करते करते मर जाएगी। मरने दे, मैं मर भी जाऊंगी ना तो मैं हीना के माँ बाप से कोई डिमांड नहीं करूंगी। वो क्या समझ के गरीब लालची होता है? मैं किसी भी सूरत पे बेटा गवा दूंगी, लेकिन खुदारी का सौदा नहीं करने लगी। अरे जा, अपने साथ मुझे भी मरवाएगी कभी वक्त। नहीं मरती भूखी तू, फिक्र ना कर, तेरे पेट की आग जरूर बुझाऊंगी। कल जाके किसी और घर में काम ढूंढ लूंगी, फिक्र ना कर। हाँ, जा 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 ढूंढ ले, मेरा दिमाग ना खराब कर। चलो उठ यहाँ से, आ जाती है दिमाग खराब करने। आपको नाश्ता सबके साथ करना चाहिए था फरीद, क्यों अलग से? देखो, ताइबू ने ऑफिस बुलाया, मुझे पहुंचना है, और वैसे भी सारे घर वाले लेट ही नाश्ता करते हैं ना। तुम तो करो नाश्ता। बहुत खूब। कच्ची आबादी वाली हरकतें शुरू करवा दी तुमने। घर वालों से छुप छुप के नाश्ता हो रहा है यहाँ पे। मॉम, इसमें चुप के नाश्ता करने वाली कौन सी बात है? तो ताइबू ने मुझे ऑफिस बुलाया तो मैंने समीना को कहा नाश्ता बनाते। That's it। देखिए ना कितने क्रिस्पी पराठे बनाए हैं इसने। आइए आप भी खाइए, आइए। I'm sorry, मुझे मासियों के साथ बैठ के खाने की आदत नहीं है। और ये क्या, तुम रोज सुबह पराठे खाने लग गए हो? इस एज में एहतियात नहीं करोगे तो मोटापे का शिकार हो जाओगे। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं बाकायदगी से जिम जाता हूं ना। बल्कि आई एम गेटिंग लेट, मैं निकल रहा हूं। आप नाश्ता तो ठीक से कर। नाश्ता बाद में कर लेंगे ना, मुझे अभी निकलना है। और तुम शाम को रेडी रहना, तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ लेके जाना। ओके मॉम, खुदा हाफिज। चलो उठो, टेबल पे बैठ के खाने से तुम्हारी औकात नहीं बदल जाएगी। नाश्ता उठाओ और किचन के फर्श पे बैठ के खाओ, जहां तुम्हारी मां बैठ के खाती थी। निकलो यहां से। मेरी अम्मा इस घर में मासी जरूर थी मामा, पर मैं नहीं।
मैं वहीं बैठकर खाऊंगी जहां सब बैठकर खाते हैं। कैसे नहीं जाओगी? निकलो यहाँ से। हाय हाय, भाई बहुत ही फिटे मुंह तेरे गरूर थे। अरे क्यों अल्लाह दी कह नु वादा दे रही हैं? खैर तो ये औरत बन के आई है हमारी जिंदगी में, अजाब बन के नाजिल हो गई हम पे। मैं किसी दिन तुम्हारा गला दबा के ना तुम्हें मार डालूंगी। समझ में आ रही मेरी बात? तेन पता है तेरा गरूर जो है ना ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। दादी जान, अरे पुत्र ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬਰਸਾਤੀ ਮੇਂढक ਪਕੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਕ ਟਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ। तू हौसला ना हार, फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चल मेरा पुत्र जब जाके ना आराम कर, शाबाश चल। ले भाई नाश्ता कर ले, दिमाग तो तेरा साफ हो गया, पेट भर ले। नानी कुछ खाने को है? हाँ है ना, पराठा अचार खा ले। पर ये सुबह सुबह तैयार होके जा कर रहा है? दफ्तर जा रहा हूँ नानी, और कहाँ जाना है? दफ्तर? तूने तो कहा था नौकरी छोड़ दी। मैं हाँ मैंने कहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, नहीं छोड़नी चाहिए। बेवकूफी नहीं है, चालाकी है सारी तेरी। ससुराल के माल को ना मुंह लग गया तेरा, गुलामी पकड़ ली तूने। गुलामी नहीं है ये अम्मा, मजबूरी है मेरी। 2 दिन बाद मेरी शादी है, अगर कुछ कमाऊंगा नहीं तो खुद क्या खाऊंगा, बीवी को कहाँ से खिलाऊंगा? दस काहे की मजबूरी है? बीवी के टुकड़ों पे पड़ने जा रहा है तू, फिक्र काहे की तुझे? अम्मा तुझे कुछ भी कह लो ना, तेरी समझ में ना आता है और ना ही आएगा। मुझे नहीं खाना कुछ भी, अम्मा को खाते हुए ना नानी अच्छा नहीं लगता ना। मेरी बात सुन ले, तू दफ्तर जाएगा ना तो मैं भी जाऊंगी काम। देख अम्मा, मर्जी है तेरी, मेरा देख रही है इसको देख रही है। और मैं क्या देखूं, मैं तो देख भी चुकी और परख भी चुकी। अब तेरी बारी है। अब तुझसे ज्यादा अक्लमंद तो तेरा बेटा है। चल खा ले अब। नहीं खाना, खसमान खा। और जा दफाओ, बड़ी आ जाती है मुसीबत, खाना खा खुद ही। खा लूंगी, मनहूस नहीं तो मैं क्या खाऊं। बस मुझे डिजाइनर के वहां से ड्रेस पसंद करना है और फिर मैं वापस आ जाऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। वो समीना, ये तुम क्या कर रही हो? उठो। मुझे काम खत्म कर लेने दो हिना, वरना क्या? वरना क्या? क्या बताना चाह रही हो कि हम तुम पे जुल्म करते हैं? हम कितने मुलाजिम हैं हमारे घर में? मैंने सारे मुलाजिमों की छुट्टी कर दी है। क्या? दादी से पूछे बगैर? जब हमारे घर में खानदानी मासी आ गई है तो फिर नौकरों का ढेर लगाने का कोई फायदा? और तुम्हें भी तो जाके यही सब कुछ करना है। हम प्लीज। वैसे वहां पर ना तुम्हें एक्सपीरियंस होल्डर्स मिलेंगे जो तुम्हारे पीछे हंटर लेके घूमेंगे और तुमसे सारे काम करवाएंगे। सबा तो आपकी भी हंटर से कम नहीं। और समीना, तुम्हारी कोई सोच, कोई खुददारी है कि नहीं? कितना खुद को गिराओगी तुम? छोड़ो इसे, ये काम तुम्हारा नहीं है। जब घर मेरा है तो ये सब काम भी मेरे ही है ना। ये घर सबसे पहले दादी का है, मामा का है, आयशा आंटी का है, मेरा है। और हम सब लोग ये काम नहीं करते इसलिए कि हमारे घर में काम करने के लिए शानू मासी थी और उसके साथ 6 मुलाजिम और। लेकिन शानू तो हमसे फ्रॉड करके गायब हो गई और मुलाजिमों की मैंने छुट्टी कर दी, क्योंकि हमारे घर में एक कानूनी मुलाजिम जो आ गई। जब मेरी आंखों में आंसू आया था तो आप सर से पांव तक जल उठी थी। और ये भी तो किसी की बेटी है। आपको इस पे रहम नहीं आ रहा? किस तरह से पसीने में भीगी हुई है। कतई नहीं, इसलिए कि मैं जानती हूं कि तुम्हारे साथ इससे ज्यादा बुरा सलूक होगा। इसे पसीने आएंगे तो ये एसी वाले रूम में जाकर आराम कर लेगी। तुम्हें तो वहां पे पंखा भी नसीब नहीं होगा और ठंडा पानी भी नसीब नहीं होगा पीने के लिए। ये औकात होगी तुम्हारी वहां पर। नहीं जाना मुझे आपके साथ किसी भी शॉपिंग पे। मेरी औकात यही है और मैं इसी में ही रुखसत होंगी। चलो समीना। हिना, मुझे अभी बहुत सारे काम है। मैंने कहा चलो। मैंने कहा ना बहुत काम है मुझे। तो फिर मरो यहीं। गुड, खासी अक्लमंद हो, जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करो।
देखिए, मैं तो बड़ी ईमानदार औरत हूं। शानो ने सारी जिंदगी यहाँ खाया कमाया, मैं भी उसमें शामिल हूं। अब फरीद की शादी तो आपने कर दी, क्या जरूरत थी अपनी बेटी उस कंगले और निखट्टू अब्दुल्ला को देने की? अरे शानो मासी, कहाँ अनजान बन के जा रही हो? देर हो रही है मुझे। अरे ये तो बताओ कि बहू कब आ रही है? क्यों भाई, तुझसे मतलब? अरे जब हिना हमारे मोहल्ले में आएगी तो हम सारे मोहल्ले में चरागा करेंगे। ऐसे सच शानू मासी, किसी नेकी का बदला ही है जो हिना जैसी बहू मिल गई। मुझे देर हो रही है मुझे। इतनी नडर, इतनी बहादुर, इतनी हमदर्द, मेरी बेटी की जान बचाई अपनी जान खतरे में डालकर। बड़ी नसीबों वाली है बहन तू। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं जा अरे रही हूँ। अरे रुक रुक शानो, रुक। चल आ घर चल, तुझे ठंडा ठार शरबत पिलाऊं, आ ना। तुम तो सलाम नहीं लेती थी मेरे साथ, आज तो मुझे शरबत पिला रही हो। अरे अब तो दिल चाहता है तेरे हाथ चूम लूं, तुझे सर आंखों पे बिठाऊं, आखिर को तू हिना की सांस है। आ ना। अरे नहीं मैं मुझे देर हो रही है। आना। आए हाय, आजा ऐसे कैसे तुम- आजा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है अब्दुल्ला कि तुमने मेरी बात का मान रखा और अपनी जॉब तुम कंटिन्यू कर रहे हो। बैठो। सर कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं ये सब? अरे नहीं अब्दुल्ला, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि ये तुम्हारी जॉब है। मैंने तुम्हें कोई फेवर भी नहीं दी है, बल्कि मैंने तुम्हारी सैलरी भी नहीं बढ़ाई। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम काम करो। सर दरअसल मेरी माँ हरगिज ये नहीं चाहती हैं कि मैं आपके पास यहाँ काम करूँ। उन्हें ये लगता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी बेटी हिना की वजह से कर रहे हैं। अरे नहीं, बस मेरी तो इतनी ख्वाहिश है कि शादी के बाद तुम्हें कोई माशी मसाइल ना हो, वरना तुम तो जानते ही हो कि हिना तकलीफ में भी तुम्हारा साथ देने की हिम्मत रखती है। जी सर, मुझे पूरी तरह से अंदाजा है। अरे हेलो अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? समीना कैसी है? यार समीना थोड़ी मुश्किलात में है। हाँ जानता हूँ यार, लेकिन प्लीज उसका ख्याल रखना यार। तुम फिक्र ना करो, मैं हमेशा समीना का साथ दूंगा। शुक्रिया। अंकल ये रही असाइनमेंट जो आपने मंगवाई थी मुझसे। भाई अब ये मेरी जॉब नहीं है, बल्कि अब्दुल्ला की जॉब है। अब इसके हवाले करो ये फाइल। थैंक यू वेरी मच सर। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज ही इसको फाइनल कर लूंगा। अच्छा वैसे अब्दुल्ला, तुम्हारी शादी में 2 दिन रह गए हैं, तैयारियां कहाँ तक पहुंची? यार तैयारी कैसी, मतलब अब तो वक्त का इंतजार है सर। सर मैं देखता हूँ सर। ठीक, बैठो फ्री। वो कल की जो असाइनमेंट है उसकी प्रिपरेशन कर ली है ना तुमने? हाय हाय, तू तो बड़े दावे करके गई थी, वापस कैसे आ गई? अम्मा वो तो पूरे मोहल्ले में हिना के आने की धूम मची हुई है, इतनी तारीफें कर रहे हैं लोग, कह रहे जश्न मनाएंगे। देख लीजो, अरे देख लीजो, ये पूरा मोहल्ला जो है ना हिना के गुण गाएगा और वो तेरे हाथों से निकल जाएगी, तू उसे नहीं रोक पाएगी। मेरा तो दिमाग घूम गया उसकी तारीफें सुन सुन के। ये लड़की है जादूगरनी है, आने से पहले ही धुएं मचा दिए। वो कहते हैं हम पूरा मोहल्ला से जाएंगे। बस तू तो लग खुडे लैन। मैं चली। तू कहाँ जा रही है? समीना को शादी के बाद किसी ने पूछा है, कोई खबर ली है उसकी? हाँ जा, पर मेरी बात सुन, वहाँ ध्यान रखिए उल्टी पुल्टी बात ना करे कोई। वो जो है ना मैड में ऐशा और शाजिया बेगम, वो जरा और दिमाग की। अच्छा तूने मुझे पागल समझा हुआ है जो मैं वहाँ कोई खराब बात करूंगी? है चल हट जा सामने से, जाने दे मुझे। बड़ी आई नहीं, बातें ही करती रहती है, दरवाजा लगा। हिना, हिना आ जाओ, चाय पी लो।
बाज नहीं आओगी अपनी हरकतों से। मैंने क्या किया है? चाय तो लेकर आई हूँ। कितनी बार कहा है कि ये काम मत किया करो, एक दफा इनकार कर दोगी ना तो कोई हुक्म देने की जरूरत नहीं करेगा। मुझे यही रहना है ना, और यही इसी घर में अपने लिए जगह बनानी है। मैं कोई हंगामा करके ना फरीद के लिए मसला खड़ा नहीं करना चाहती। फरीद के लिए तो तुम खुद मसला बन जाओगी। जब काम कर करके बूढ़ी हो जाओगी, ये हुस्न, ये ताजगी सब कुछ खो दोगी। हिना, एक तरफ तुम्हारी मामा और फरीद की मामा है, तो दूसरी तरफ मेरी अम्मा और नानी है। तुम्हें भी यही सब कुछ करना होगा, और अगर इनकार करोगी तो अम्मा निकाल कर घर से बाहर कर देंगी। यही डर मुझे ये सब कुछ करने पे मजबूर करता है। समीना, अरे ओ समीना। ये तो नानी की आवाज है। नानी, समीना, अरे ओ समीना, कोई है? अरे घर में कोई है? क्या बात है बड़ी बी, क्यों चिल्ला रही हो इतनी भौंडी आवाज में? हाय हाय समधन, इस तरह कोई समझाने का इस्तकबाल करता है? न सलाम, न दुआ, न तशरीफ रखिए, कुछ भी नहीं। नानी तुम? अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। इस पूरे घर में तू ही एक तमीज वाली है। अरे है ना, पूरे मोहल्ले में ना तेरे नाम का तो चर्चा हो रहा है। जो तूने दुर्दाना के घर वाले के साथ किया है ना, वाह वाह, मजा आया। अब छोड़े इन बातों को, चले आए बैठे। क्या खाएंगे आप, बताएं मुझे। देखो, ये होती है ना मेहमानदारी। अरे मेरी बच्ची, बस कुछ खिला दे, जो भी पकाए ले आ साथ। इसलिए कि ये इसकी तरबियत इस घर में हुई है, पढ़े लिखे घर में, किसी जाहिल गवार के घर से उठ के नहीं आ गई है। आयशा आंटी प्लीज। नानी मेरी मेहमान है, आप प्लीज अंदर जाएं। अरे लो, मैं भूल ही गई। समीना, रिक्शे वाले को किराया दे दे, बाहर खड़ा है मुआ। मैं दे के आती हूँ नानी, आप बैठे, जो भी खाना है बताएं इसे। अच्छा अच्छा। ए समधन, अबे तू क्यों अकड़ी खड़ी है? तूने तो कभी हमारे घर का चक्कर नहीं लगाया। अपनी बकवास बंद करो तुम। और लड़की, इन्हें समझा दो, हमारे घर में ये अबे तबे करके बात नहीं की जाती। ए समीना, अबे ये तेरी सास क्या किसी से लड़के बैठी है? ये तो नाक में मक्खी नहीं बैठने देती। नानी तुम छोड़ो उन्हें, आओ चलो मेरे कमरे में चलें। कुछ है? हाँ, मैं तुम्हें ऊपर लेके आती हूँ ना सब खाने के लिए। तुम चलो। नानी आओ। हाय हाय समीना, भाई तेरी हालत देख के ना मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। नानी तुम बैठो तो सही, आओ। अरे वाह 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 समीना, अरे तेरे कमरे में तो जन्नत की हवाएं चल रही है। ये एसी है ना? अरे क्या मजेदार है। ओफो, तेरे तो ऐश हो गए हैं। अच्छा परे हट, परे हट, परे हट, परे हट भाई। कमबख्त रिक्शे वाले ने तो मेरी हड्डियां ही तोड़ दी हैं। नानी क्या कर रही हो? अरे वाह वाह, क्या गद्दा है ये। ऐसा लग रहा है जैसे पानी पे तैर रही हूँ। क्या नसीब है तेरा भाई, वाह। थोड़ी देर सोने दे, सोने दे मुझे थोड़ी देर। नानी, हाँ इतनी जल्दी बदल गई ये सारी साइशें देख के? अभी तो तुझे मेरी हालत पे तरस आ रहा था, और अभी तुझे मेरी हालत पे रश्क आ रहा है। देख भाई, आराम करने दे, ज्यादा बातें ना कर, सोने दे, मुझे नींद आ रही है। नानी, नानी क्या कर रही हो? नानी, फरीद आने वाले, उठ जा। दफा कर तुम। नानी क्या कर रही हो? उठ जा ना। नानी, नानी। है ना? कौन आ रहा है? अब्दुल्ला की नानी आई है, उन्हीं के लिए खाना लगा रही है। व्हाट? अब्दुल्ला की नानी के लिए तुम टेबल लगा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मामा शायद आपकी नजर में उनकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, मगर मेरे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है, क्योंकि वो मेरे शौहर की नानी है। उन काबिल एहतराम नानी की तुमने हैसियत देखी है? बेटी देकर हैसियत की बात कर रही है। अब हमारी कोई हैसियत नहीं है उनके सामने। किदी हैसियत दी गल हो रही है? अब्दुल्ला की नानी आई है समीना से मिलने, और मैं उनके लिए खाना लगा रही हूँ, लेकिन मामा को ये बात पसंद नहीं आ रही।
शर्म कर, ये मेरा घर है, मेरी रिवाज चलेगी। वो साडे घर ते कोई कमी भी आ जाए ना, उन्होंने भी असी खुआ पिया के भेजने आ। एक आंदा है, दूसरा आंदा है, असी सारे नु खाना पीना करवा के भेजने आ। चल चल के पिंड वेख मेरा। चल, अब्दुल्ला दी नानी आई है, वो तेरी समदन है, चल के उन्होंने सलाम कर। आजा। नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना, और जिन्होंने ये बेजोड़ ताल्लुक जोड़ा है ना, वही जाए। शर्म कर, तेरी धी उस घर विच जा रही है, और बच्चियां दी 100 दुख सुख होंदे ने। ओ ना हुए कल तेनू नस नस के घर उन्हां दे जाना पवे, और तेनू ओ जुत्ती दी नक ते ना रखड़। चल अपनी समदन नु जाके सलाम कर। आजा। माँ जी, देखते हैं क्या। भैन जी उठो ना। पहली दफा जिंदगी में एसी में सोना नसीब हुआ है बेचारी को। चले ना, हम चलते हैं। चलो। ये नानी मुझे यहाँ पे जलील करवाने के लिए आ गई है। नानी सो रही है? नानी उठ जा, नानी। नानी अरे कौन है भाई, कौन है? नानी उठ जाए, खाना लग गया है बाहर। अरे ये बहुत अच्छा किया तूने। आती हूँ चला रही। हेलो, तुम भी आ जाओ। ऐसा कर कि आधा किलो आलू बैंगन डाल दे, तो 1 पाव टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल देगी। मैं सलाम अर्ज कर रहा हूँ शानू मासी। वालेकुम सलाम। ये मिर्चा भी पा दे थोड़ी। अबे तेरे तो चरखे और तिक्के खाने के दिन है। ये तो क्या टमाटर और ये प्याज के चक्कर में पड़ी हुई है। मैंने सुना है खाला शानो अपने अब्दुल्ला भाई ने अमीर घर की लोनिया से निकाह पढ़वा लिया है। तमीज से बात कर मेरे साथ। ये लफंगों वाली जुबान ना बोल। सब्जी डाल, अपना काम कर। अबे क्यों भड़ा करी उस गरीब पे? अबे मारा के तू बेगम साहबा बन गई है भाई। पर देख, मेरे साथ बहुत बुरा किया तूने। मेरा कोई कसूर नहीं बबन। मैं क्या करूं? पता तो है आजकल की औलाद का महलों में रहने के ख्वाब देखती है। तू सब्जी डाल, जल्दी कर। अरे बात सुन, समीना तो खुश है ना? मुझे नहीं पता खुश है नहीं खुश। मैंने तो पलट के देखा भी नहीं। आती है घर पे खुद ही, खुशी लगती है, खुशी होगी। अब तू जा, अब्दुल्ला के आने का टाइम हो गया है। तुझे देखेगा मेरे साथ, तुम बोलेगा फिर। देख, एक बात सुन ले तू मेरी। अबे जिस किसी ने भी मेरा दिल तोड़ा ना, अबे जिंदगी भर खुश नहीं रह सका वो। याद रखियो मेरी बात। तो मैं कौन सा खुश फिर रही हूँ उधर? चल जल्दी कर भाई। कितने पैसे हुए? ये ले। क्या बताऊं भाभी मैं आपको, आप तो जानती ही हैं ना, मैंने माँ जी के सामने कभी सर उठाकर बात नहीं की, कभी उनके सामने अपनी जबान नहीं खोली। जो उन्होंने कहा वो मैंने किया। और आप जानती उन्होंने मेरे साथ क्या किया? मेरी बेटी का रिश्ता जाहिल और गंवार लोगों में तय कर दिया, और मैं कुछ नहीं कर सकी। बताएं भाभी, मुझसे पूछती तो। अच्छा भाभी, मैं आपसे ना थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे आपका सोने वाला कमरा तो समीना के कमरे से ज्यादा अच्छा है। वाह वाह वाह। क्यों आई हो यहाँ? बड़े पते की बात करने आई हूँ। शानो जो है ना, देखिए मैं तो बड़ी ईमानदार औरत हूँ। शानो ने सारी जिंदगी यहाँ खाया कमाया, मैं भी उसमें शामिल हूँ। अब फरीद की शादी तो आपने कर दी, क्या जरूरत थी अपनी बेटी उस कंगले और निखट्टू अब्दुल्ला को देने की? तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब यह है कि माँ और बेटा जो है ना, इंतहाई लालची हैं, शदीद लालची। ट्रक भर के जहेज दोगी तब तुम्हारी बेटी खुश रहेगी,
अब बिल्कुल ऐसा ही पलंग देना, ये सारा सामान और ये ठंडी मशीन जो है ना 4 मशीनें दे देना, बल्कि 2 ही काफी है। मैं तो 1 पैसे का भी जहेज नहीं दूंगी शानू को। मैं जानती हूँ कि वो कितनी लालची औरत है। मेरे घर के भूसी टुकड़े तक तो बेच आती है जाके बाजार में। अरे यही तो झगड़ा है मेरा उसके साथ। बहुत लालची है भाई, बहुत लालची है। मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, क्या करूँ। तुम दोनों में इख्तिलाफ किस बात पे? इख्तिलाफ? अरे झगड़ा है, झगड़ा। आप जो खाना देती थी ना, मुझे नहीं खाने देती थी, और वो कपड़े जो आप देती थी सिलाइयां लगा के तो खुद पहन लेती थी। मैं तो सारी जिंदगी तरसती रही हूँ। अच्छा, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने? हाँ जी। हाँ आओ मेरे साथ आओ। है? हाँ आओ। कहाँ? आओ। कपड़े? वो जी मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए, वो जो शादी के लिए आप कह रहे हैं ना, उसकी तारीख आगे बढ़ा दें। जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, की हो रहा है? एक कार है या बाजार? मैं जाके देखनी है। town of Goma, you may find some of her. that has gone out of the ballpark. That's huge. Because their pensions will be nowhere near enough for them to live on. 1st of August. There are some changes to our schedule today. This is because of industrial... As managers and non-striking staff put out a reduced news service, the BBC insisted that its position won't change. नहीं, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, आवाज ही नहीं कम हो रही है। कम हो गया, कम हो गया। अरे, आपने तो बंदी कर दिया। भाई ठीक है ना, अब अज़ान का वक्त हो गया है, नमाज पढ़नी है। ये तेरा हुलिया? ये साड़ी ना मुझे शाजिया बेगम ने दी। अरे मैं तो मना कर रही थी, लेकिन कहने लगी नहीं, बहुत अच्छी लगेगी, ये देखें कैसी अच्छी लग रही है। ठीक है, ये ले पकड़। क्या जरूरत है ये सब कुछ लेने की? हैं? जरा शीशे में जाके देखो अपना आप, पूरी कार्टून लग रही हो। जबान को काबू में रख। कार्टून कह रही है मुझे? अरे मेरी उम्र के लड़के अब भी मुझे देखते हैं ना, तो यूं देखते रह जाते। ज़ेबा लगती हूँ। अच्छा, बस ठीक है। मैं चौकीदार से कहती हूँ, वो तुम्हें रिक्शा मंगा के देता है। चलो। अब मैं रिक्शे पे सफर करूंगी क्या? नहीं, ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे लिए ना गधा गाड़ी मंगवाती हूँ, उस पे चली जाना। चलो नानी। अरे ठहर तो जा, आइंदा कभी मत आना इधर। अरे नानी पहले दम तो लो। नानी चलो। अरे सब्र कर लो समीना। समीना, अरे क्या कर रही है समीना? अब्दुल्ला सर, वो मैं यहीं बाहर रुकता हूँ, प्लीज फाइल यहीं मंगवा दीजिए। अब आओ ना, अच्छा नहीं लगता। सर प्लीज, मैं ठीक हूँ यहाँ। अच्छा ठीक है, मैं फाइल लेके आता हूँ। भाई, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। ये क्या हो रहा है समीना? नानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तेरे ससुर से मिलने आई थी। इसकी सास ने एक पुरानी साड़ी क्या दे दी, उसके तो पतंगे लग गए। अरे ये तो मुझे जबरदस्ती भेज रही है, वो भी रिक्शा में। नानी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप कुछ कहना चाहती थी? वो जी मैं ये कहना चाह रही थी कि देखें, वो जो शादी के लिए आप कह रहे हैं ना, उसकी तारीख आगे बढ़ा दें। हमारी तैयारी नहीं है, न कपड़ा लत्ता है, न जेवर है। देखें, मैं तो ये चाहती हूँ कि जो पुराना मकान है ना, वो तोड़ के दोबारा से बन जाए, एसी लग जाए उसमें, अब्दुल्ला के पास गाड़ी आ जाए, ताकि आपकी बेटी आराम से रहे। अभी तो ऐसा हाल है, वो सीमेंट की दीवारें हैं, ऐसा तपती हैं गर्मी में कि ना पूछें बस। क्या करिए? सब्र कर, बात करने दे। बात ही तो कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ क्या? क्या ख्याल है, मैं जहेज में हिना को एक कोठी ना दे दूं? अरे इससे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती।
तेरे सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। नानी एक मिनट, मैं हिना को ना तो कोठी दूंगा, ना कार दूंगा, ना ही कोई बैंक बैलेंस, ना कपड़ा लत्ता। उसने सीमेंट की उसी चार दीवारी में रहना है क्योंकि वो उसके शौहर का घर है। हाँ, अलबत्ता अब्दुल्ला तरक्की करे, अच्छी तरह कमाना शुरू कर दे, सब कुछ हो जाएगा। अरे आपको अपनी बेटी की फिक्र नहीं है? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि मेरी बेटी का शौहर एक गैरतमंद इंसान है। और वैसे भी हिना को इन चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ इंसानों से प्यार करती है। शादी उसी तारीख को। अब्दुल्ला अब तुम जाओ, फाइल सुबह ऑफिस में देख लीजिए। तुम क्यों आई हो या नानी? अरे क्या है, सही बात कर रही थी। अरे तुमने क्या हालत बना रखी है? भाई तुम नानी को अभी के अभी यहाँ से लेकर जाओ और आइंदा नहीं यहाँ मत भेजना। अरे हट, अब इसकी सुन मुझसे। नौकरानी बना के रखा है, नौकरानी। जो काम तेरी अम्मा करती थी ना, वो अब इससे करवाते हैं। चुप करो नानी। भाई आप नानी की बातों में मत आओ। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, फरीद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और अपने घर में तो सभी काम करते हैं। हाँ, सब देखा है मैंने, सब देखा है। वो तेरी साथ और वो तेरी जो खाला है ना, ज्योति के नोट पे तुझे रखती है, देख लिया मैंने। तुम लेकर जाओ ना इन्हें यहाँ से। नानी चल चल चल, आ जाओ चल। अरे चली जाऊंगी मैं। नानी तुम जाओ। अब्दुल्ला चल, अरे चल तो रही हूँ। सारी खराब करेगा, इतनी अच्छी बांधी है ना। आए मेरे अल्लाह। आए शानो, क्या बताऊं। अरे समीना के साथ वहाँ क्या हो रहा है, जूतियों में दाल दे रहे हैं उसे। आए बेचारी समीना। मुझे ना बता अम्मा, मुझे ना बता, मेरा कलेजा सड़ता है। इसको बता, ये गैरतों वाला भाई जो है। क्या बताऊं, कहाँ का गैरतमंद। गैरतमंद होता ना तो बहन का हाथ पकड़ के फौरन यहाँ लेके आता। आए, लड़की का रंग रूप ही उड़ गया 4 दिन में। बस चुप हो जाना नहीं, बस चुप। अब आगे कुछ मत बोलना। अम्मा पूछे से तू लेने क्या गई थी वहां, बता। और ये जो तूने साड़ी पहन रखी है, तूने यार शाजिया आंटी से मांगी है तूने? आंटी शाजिया ने मुझे खुद दी है। अरे ये बात को पलट रहा है, कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं उसने। तू तो ससुराल के हाथों बिक गया है। मेरी बात सुन अब्दुल्ला, मुझे बता दे तूने मुझे किस जुर्म की सजा दी है। ये तो वही बात हुई अम्मा, शिकारी शेर का शिकार करने से पहले ना बकरी की कुर्बानी देता है। इसने हिना की खातिर मेरी बेटी की कुर्बानी दी। अल्लाह उसको पूछेगा, मैंने तुझे कभी माफ नहीं मत कर मुझे माफ, सारी जिंदगी माफ मत करना। वक्त साबित करेगा कि झूठ क्या है, सच क्या है। तू जरा पूछ नानी से पूछ, वहां लेने क्या गई थी? मुझे सब पता है क्या लेने गई थी, पूछ ना। नानी तुझे जरा सी शर्म नहीं आई? तूने वहां जाके जहेज मांगा है, शर्म नहीं आई? उन्हें जाके कह रही है टीवी चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, पक्का मकान चाहिए। 1 मिनट के लिए नहीं सोचा, जलील करवा के आ गई हो यार। चुप कर। बड़ा आया। बात सुन, साड़ी कैसी लग रही है? अम्मा खुदा का वास्ता ही तुझे अपनी पड़ी रहती है। अम्मा जी, वो शानो की माँ आई थी शानो की डिमांड लेकर। अब फौरन जहेज की तैयारी कर लें और वहां पहुंचा दें, वरना वो मेरी बेटी की जिंदगी अजाब बना देगी। 1 पैसे का जहेज मैं नहीं दूंगा। मैंने साफ साफ बता दिया सकीना बीबी को, और देखना मेरी बेटी बगैर जहेज के भी खुश रहेगी। सकीना बड़ी चलत्तर औरत है, मनु पता है चंगी तरह। फिटे मुंह उदा, तेनू पता है अपने वालों जे गल्ला कर रही है, पर ना बेचारी शानू नू जे दी ना जरूरत है, ना अब्दुल्ला नू। असद भाई, मेरे बेटे को तो आपने कुर्बान कर ही दिया है, कम से कम अपनी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद ना करें आप। आयशा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें समीना जैसी साबिर और खिदमत गुजार बहू मिली है, वरना तुमने और शाजिया ने
जो सुलूक रवा रखा हुआ है उस समीना के साथ, वो उसकी आंखों से दुख बनकर झलकने लगा है। तो आप उसकी आंखों में मत झांका करें ना, बहुत जल्द आपको ये दुख अपनी बेटी की आंखों में भी झलकता हुआ नजर आएगा। लखती लानत है, फिटे मुंह तानी सोचा दे। असल पुत्र तू हिना दी तैयारी कर शादी दी, ताकि मैं आराम नाल पिंड जाके ते जमीना नु वेखां। इना छुड़ेरा नाल मेरा गुजारा नहीं हैगा। नखरा वेख इना दुआं दा। जी माँ जी, बिल्कुल ठीक कहंदे हो तुसी। समीना। फरीद। समीना। सुनो लड़की, इस घर में ना एक अदद मेरी बहुत खूबसूरत सी बीवी होती है, तुमने देखी है कि? नहीं सरकार, मैंने तो नहीं देखी। जाए जाकर ढूंढ लें, मुझे मेरी रोटी बनाने दें। वैसे तुम भी बहुत हसीन हो, खूबसूरत हो। छोड़ो, उसे कौन ढूंढेगा। चलो ना मेरे साथ। अरे क्या कर रहे हैं फरीद, मेरी रोटी जल जाएगी, हटे पीछे। जो मैं चल रहा हूँ तुम्हारी जुदाई में वो। छोड़े फरीद, ऐसे नहीं करें, रोटी जल जाएगी। ये लहसुन और प्याज की बू कहां से आ रही है? ऐसी बीवी नहीं चाहिए मुझे। ये लहसुन और प्याज की बदबू ही ना मेरा फखर है। अगर आइंदा इसे बुरा कहा ना तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। जाइए, मैं नहीं जाती। नहीं चलोगी? बिल्कुल भी नहीं चलूंगी, छोड़े मुझे। ऐसे कैसे नहीं चलोगी? चलो चलो। क्या कर रही हो? मेरी रोटी जल जाएगी, छोड़े मुझे। चलने दो, चलने दो। चलो फरीद, क्या कर रही है? छोड़े मुझे। चलो ना। कोई देख लेगा। कुछ नहीं होता। फरीद,